हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th फिजिक्स यूनिट लाइट आपको हम करा रहे हैं, जिसके हमने 5 पार्ट आपको दे रखे हैं। छठवां पार्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, छठवां पार्ट है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था जब ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस यानी कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर और फोकस के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कैसा बनता है, वो फर्स्ट केस था। अब उसके आगे वाले पार्ट हम इसमें बताएंगे। अगर आप टीजीटी साइंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन में लगे हैं और आपने ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का टॉपिक चूज किया है तो हमारे वीडियो आप देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा इससे। तो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो ये सेकंड केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। इसमें ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रखा जाए। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो सेंटर से होते हुए जाती है और लेंस के दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये फर्स्ट सरफेस है, इसके भी परपेंडिकुलर और इस पर भी परपेंडिकुलर होती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जो लेंस का फोकस है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस पर ही रखा है। ए बी ऑब्जेक्ट है और ये फोकस पर रख दिया है। अब हमें देखना है कि इमेज कैसा बनेगा। इससे पहले वाले केस में फोकस से अंदर रखा था, यानी ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पीछे ले जा रहे हैं और आप देखना इमेज किस तरह से चेंज होता है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आती है, इस सरफेस पर इंसिडेंट होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से चली जाती है। यानी ये भी एक रूल्स था, जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकल जाती है। सेकेंड रे ये एसी ये सेंटर से होती हुई जाती है और सेंटर से जाने वाली एकदम स्ट्रेट चली जाती है। इस तरह से ये हम आगे देखेंगे, आगे बढ़ जाती है, बहुत दूर पर मिलती हैं, यानी इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, काफी दूर बनता है और उल्टा बनता है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा और रियल होता है। तो रियल, इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज यानी ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनता है। अब आप देखें, ये लेंस है, इसके सेंटर से और फोकस तक का डिस्टेंस ये फोकल लेंथ होता है और फोकस, इसका रियल फोकस जो राइट पर होता है, यहाँ पर इस सरफेस को यूज कर रहे हैं। ये फोकस है, ये फोकल लेंथ हुआ, सी और एफ के बीच का डिस्टेंस एफ डैश ये दिखाया है, ये सेकंड सरफेस के लिए है। जब इस लेंस को हम पलट के रखते हैं तो ये फोकस भी इधर ही बनेगा, यानी इसका फोकस राइट पर होता है और राइट के सभी साइन पॉजिटिव लिए जाते हैं, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू यानी बी और सी सेंटर से और ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पर रखा जाता है लेंस के सामने और लेफ्ट का डिस्टेंस माइनस, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा, ये आप ध्यान रखना। अब यहां देखें इमेज कहां पर रहा है, इन्फिनिटी पर, राइट पर बनेगा, तो ये इमेज वी पॉजिटिव होगा। तो यहां आप ध्यान रखें कि फोकल लेंथ पॉजिटिव, यू नेगेटिव, यू ऑलवेज नेगेटिव होती है हर कंडीशन में, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, और यहां पर भी पॉजिटिव होगा, राइट पर बन रहा है और ये वर्चुअल। ये इमेज के नेचर है, क्या है, द इमेज एट इन्फिनिटी, कहां बन रहा है इमेज, इन्फिनिटी पर, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा बनेगा, हाईली एनलार्ज ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनता है। इस कंडीशन में अगर आप इमेज को देखेंगे तो इमेज दिखता नहीं है। और ये पॉइंट आप याद रखना, यू और एफ युक्कल होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा है, आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, फोकल लेंथ पूछी जाए, जैसे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर रख रहे हैं, फोकल लेंथ कितनी होगी, 10 ही होगी, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये ट्रिक आप याद रखें। ऑब्जेक्ट अगर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो फोकल लेंथ कितना होगा, 25 ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पर रखा है तो यू और एफ बराबर होते हैं लेंस की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा युक्कल होते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखना। अब सेकंड केस की तरफ चलते हैं, देखिएगा सेकंड केस, when the object is placed between f dash and 2f dash, f dash यानी फोकस 2f dash, उससे डबल डिस्टेंस, यहां से ये फोकल लेंथ है, यहां से f ही डिस्टेंस है, तो ये 2f डिस्टेंस हुआ। पहले आपने यहां ऑब्जेक्ट रखा था इससे पहले वाले केस में, अब आप थोड़ा पीछे कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को पीछे बढ़ा रहे हैं। लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है
वो बढ़ा रहे हैं। तो इस कंडीशन में आप देखें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट की रे आई इस सरफेस से इंसिडेंट हुई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से निकल जाती है। यानी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रे वो हमेशा फोकस से निकलती है। फिर आपने दूसरी रे भेजी, वो आपकी सेंटर से जाती है और सेंटर वाली सीधी स्ट्रेट चली जाती है। इस तरह से यहाँ पर ये मिल जाती हैं। अब आप देखेंगे पहले इमेज बहुत दूर था, इन्फिनिटी था, अब आगे आ गया। तो इस तरह से आप ये अच्छे से ध्यान रखें, अगर आप ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे फोकस के बाद ऑब्जेक्ट को पीछे लाते हैं तो इमेज आगे बढ़ता है। यानी ऑब्जेक्ट और लेंस के डिस्टेंस को बढ़ाते तो इमेज और लेंस का डिस्टेंस कम होता जाता है और इमेज का साइज भी छोटा होता जाता है। पहले वाली कंडीशन में बहुत बड़ा था, अब थोड़ा छोटा हो गया। तो इस तरह से आपका 2f के पीछे बनेगा। इमेज कहाँ बन रहा है, ए डैश बी डैश, ये इमेज है और इमेज राइट पर है। राइट का क्या होता है, पॉजिटिव, v यहाँ पर पॉजिटिव होगा, u हमेशा नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होती है हर केस में। यहाँ इमेज उल्टा बन रहा है, देखो ए भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हाइट ओ लेते हैं हमेशा पॉजिटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा रखते हैं। इमेज यहाँ उल्टा बन रहा है, इसका मतलब इन्वर्टेड है और ये आई इमेज का हाइट माइनस लेंगे फॉर इन्वर्टेड इमेज के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट हाइट ए बी प्लस का हो, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है ओ से डिनोट करते ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज ए डैश बी डैश रियल और इन्वर्टेड के लिए इमेज माइनस आई, उल्टा बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस जो प्लस का भी रियल इमेज के लिए, लेंस के केसेस में रियल इमेज के लिए भी पॉजिटिव होता है, वर्चुअल इमेज के लिए भी नेगेटिव होता है। नेचर ऑफ इमेज, द इमेज फॉर्म इज बियॉन्ड 2f, यानी 2f से पहले बन रहा है, यहाँ पर 2f के बाद बन रहा है, सॉरी, यानी द इमेज फॉर्म इज बियॉन्ड 2f, ये 2f से पीछे बन रहा है। रियल और इन्वर्टेड है, रियल है, रियल में लाइट की रे मिल रही है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट या मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक। अब नेक्स्ट केस में इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, 2f पर ऑब्जेक्ट रखा, पहले यहां था अब थोड़ा हमने और पीछे कर दिया, यानी ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे पीछे ले जा रहे हैं और इमेज क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। ऑब्जेक्ट को पीछे ले जा रहे हैं तो इमेज लेंस की ओर बढ़ रहा है, यानी लेंस और इमेज का डिस्टेंस कम हो रहा है और इमेज छोटा हो रहा है, ठीक। पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ फिर और छोटा हुआ, इस तरह से छोटा होता जा रहा है। तो आपने ऑब्जेक्ट ए बी को कहाँ रखा, 2f पर, यानी ये f है फोकल लेंथ और यहां से f हुआ, इस तरह से 2f डिस्टेंस हुआ, ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। पहले की तरह प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से गई, फोकस से निकलती है, सेंटर वाली सीधी चली जाती है, इस तरह से 2f के बीच इमेज बनता है। देखो ये 2f इस सरफेस के लिए है, ये 2f दिखाए इस सरफेस के लिए, यानी c से यहां तक का डिस्टेंस, c से यहां तक का डिस्टेंस सेम है, बराबर है। अब आप देखिएगा यहां पर जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज बन रहा है, यानी सेम साइज, इमेज कैसा होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को तो सीधा ही रखा है लेकिन इमेज उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड होगा। लाइट की रे रियल में मिलती है, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन बनता है, वाइवा में पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। अगर ऐसी कौन सी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट के साइज का इमेज बनता है, जब आप 2f पर रखते हैं, फोकल लेंथ जितना होता है उसके डबल डिस्टेंस पर अगर आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो इमेज आपका उतना ही बड़ा बनेगा जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इन्वर्टेड होगा, रियल होगा, उल्टा बनेगा, ठीक। ये बात ध्यान रखना। अब यहां पर आप पहले की तरह v आपका पॉजिटिव है, ठीक है, f तो पॉजिटिव होता है ये लेंस के केस में, u हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो 3 आपके ये नेचर बने। इमेज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 2f ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस की दूसरी साइड इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट इधर रखा है, लेंस के दूसरी साइड इमेज बनेगा और 2f पर बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको ये बता दिया। अब यहां पर ये वाली ट्रिक याद रखना, जब आप ऑब्जेक्ट को
कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं तो u v दोनों इक्वल होते हैं, जितना u है उतना ही v रहेगा। जब न्यूमेरिकल होते हैं तो कंडीशन बता दी जाती है, u की वैल्यू दे दी जाती है और v की वैल्यू नहीं दी है। बच्चे कहते हैं v अगर होता तो हम न्यूमेरिकल कर लेते, लेकिन ये ध्यान रखना v और u इस केस में बराबर होते हैं, जितना u उतना v, और इन दोनों की वैल्यू 2f के इक्वल होती है। अगर देखिएगा यहां पर u की वैल्यू इतना दे दिया जाए 10 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ फाइंड करना है। कुछ मत करो, इसका आधा कर दो। देखो u 2f के बराबर है, फोकल लेंथ फाइंड करेंगे u/2, यानी इसका आधा कर दो, कितना होगा 5। अगर v दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, आपको फोकल लेंथ निकालना है, कुछ मत करो, सिर्फ इसका आधा कर दो। ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखना, इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको कलम की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। प्रैक्टिकल में, वाइवा में भी ये 12th में पूछा जाता है। 12th का जब प्रैक्टिकल होता है तो वाइवा में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों बच्चे उसमें ये देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करें, u कितना होगा, v कितना होगा, f कितना होगा, फिर लेंस फॉर्मूला लगा के हल करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप बस ये देखो सिचुएशन क्या दिया हुआ है। फोकल यानी इसके 2f पर अगर रखा है तो क्या करना है, फोकल लेंथ u का आधा होगा, v दिया तो v का आधा होगा। अगर फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसका इमेज कहां बनेगा, बस आपको डबल करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। v इसका डबल करना है। तो नेक्स्ट केस देखें, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 2f डैश, यानी 2f डैश के पीछे ऑब्जेक्ट रखा और पीछे कर दिया। देखो आप हर केस में देख रहे हो, लेंस से ये पहले f डैश का तो पहला केस वर्चुअल वाला होगा। अब f से यहां से जैसे जैसे आप पीछे बढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीछे ले जा रहे हैं, इमेज लेंस की ओर आ रहा है, यानी लेंस और इमेज का डिस्टेंस कम हो रहा है और इमेज छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक, ये पॉइंट अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब 2f डैश के पीछे रखा, क्या हुआ, पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से सेंटर वाली सीधा स्ट्रेट चलती है, यहां मिलती है। 2f से पहले इमेज बनता है और ये छोटा हो गया। बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में बनेगा ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, लेंस के दूसरी साइड, यानी ऑब्जेक्ट रखा है इधर लेफ्ट पर और इमेज बन रहा है राइट पर। रियल एंड इन्वर्टेड, देखिएगा लेंस में, ये कॉन्वेक्स लेंस में जब आप ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस रखते हो, फोकस के बीच अंदर रखते हो, सी और एफ के बीच में रखते हो, तभी वर्चुअल बनता है। बाकी की सब कंडीशन में, यानी यहां से पीछे कहीं भी आप रखोगे, इमेज रियल और इन्वर्टेड ही होगा। स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, अब कंडीशन आ गई कि ये ऑब्जेक्ट से छोटा हो गया। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे ले जाओगे वैसे वैसे इमेज लेंस की ओर आएगा, यानी लेंस और इमेज का डिस्टेंस कम होगा और इमेज छोटा होता चला जाता है। तो यहां आप देखें v किधर है, राइट पर, यानी जो इमेज का डिस्टेंस, इमेज और ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव। लेंस के केस में फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। u को लेफ्ट पर ही रखा जाता है, हर कंडीशन में u में माइनस आपको लगाना है। ये पॉइंट न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को आप धीरे धीरे पीछे ले जा रहे थे, पीछे ले जा रहे थे, आप कहां कर दिया, इन्फिनिटी पर, बहुत दूर कर दिया है। यानी जो सनलाइट आ रही है, लाइट रे आ रही है, ये सन की रे, तो वो पैरेलल आ रही है और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ जाती हैं, फोकस पर मिलती हैं। यानी जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी पर ले जाते हो तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पर, और बहुत छोटा बनता है। देखिएगा हमने बताया था कि जैसे जैसे आप पीछे बढ़ोगे तो इमेज छोटा होता जाता है।
ये यहाँ फोकस के बाद की बात है। फोकस से पहले रखोगे तो बड़ा बनता है और सीधा बनता है, इसके बाद उल्टा बनता है। जैसे जैसे पीछे लेते जाओगे, ये डिस्टेंस बढ़ा रहे हो तो इमेज और लेंस के बीच का v है ये कम होता जाएगा, u को बढ़ाने पर v कम होगा और इमेज छोटा होता जाएगा। जब आपने बहुत दूर रखी ऑब्जेक्ट, जो सन यानी सन से लाइट की रे आ रही हैं, तो इमेज फोकस पर बनेगा और बहुत छोटा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखिएगा, द इमेज फॉर्म इज एट द फोकस, फोकस पर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। रियल इमेज के लिए V पॉजिटिव होता है, रियल इमेज के लिए I नेगेटिव होता है, आपको बताया है। उल्टा इमेज बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनता है, I माइनस होता है। हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा बनेगा, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऐसे भी कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट की तुलना में बहुत छोटा होगा। और इस कंडीशन में आप ये ट्रिक याद रखना, हाँ, F इक्वल टू V और F इक्वल होते हैं। इस केस में आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, लेंस फॉर्मूले की नहीं है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, या इस तरह से पूछ सकते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट की रे यानी पैरेलल आ रही हैं, यानी कहां से, जैसे कि सन रे आ रही हैं, उसका इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर पर, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? कुछ मत सोचो, फोकल लेंथ भी उतनी होगी जितना V उतना F। तो ये भी आप ट्रिक याद रखना। तो बच्चों, हमने आपको ये केस बताए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइट यूनिट का बेस बहुत मजबूत होगा, 12th में भी आपको ये पढ़ना है। और आगे जो स्टूडेंट, जो हमारे भाई साइंस इंटरव्यू की तैयारी में लगे हैं, जिनका इंटरव्यू कुछ रह गया है कुछ बच्चों का, तो वो अगर साइंस के टॉपिक चूज कर रहे हैं, फिजिक्स से रिलेटिव एक दो टॉपिक तैयार करना पड़ता है उनको। तो जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हमने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बताया है। आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद इंटरव्यू देने जाएं, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। अभी से तैयारी करो, बहुत जल्दी आपके इंटरव्यू होने वाले भी है। थैंक यू, गुड बाय। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हम आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। थैंक यू।